ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 27 अप्रैल 2022। वरदान है, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। हर रोज बाबा हमको वरदान देते हैं। वरदान किन बच्चों को मिलता है? जो तपस्या करते हैं। तपस्या माना ऐसा नहीं कि आप योग करते बैठ जाओ वरदान आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन वरदान में बाबा ने जो धारणा कही है, विधि कही है, उसको अप्लाई करना है। भले बाबा ने वो तपस्या के बारे में कहा होगा, कर्म योग के बारे में कहा होगा, अपनी कमियों को निकालने के लिए कहा होगा, पुरुषार्थ के बारे में कहा होगा, सेवा के बारे में कहा होगा। जिस फील्ड में बाबा ने कहा है वो धारणा करना है। सिर्फ वरदान सुनने से, सुनाने से, 4 बार सुन लिया, 5 बार सुन लिया, मुरली पढ़े और किसी के प्रति मुरली सुना दिया, तो वो वरदान आपका नहीं होगा। और बाबा ने मुझे वरदान दे दिया करके बहुत खुशी में रहेंगे तो भी वरदान आपका नहीं होगा। 108 बार आपने लिखा तब भी वरदान आपका नहीं होगा। तो बाबा क्या कहते हैं, वरदान को अपना बनाकर उस वरदान का मूर्त बनना है। माना जो बाबा शक्ति देते हैं, जायदाद देते हैं, उसे अपनाना है और वही वरदान और अपने भाई बहनों को देने के लिए आपको निमित्त बनना है। तो वरदान मूर्त कब बनेंगी? तो वो वरदान आपका कब होगा? और आप और किसी को देने के लिए साधन, इंस्ट्रूमेंट मूर्त कब बनेंगे? उसके लिए विधि क्या है? सिर्फ अपने लिए नहीं लेना है और किसी को देने के लिए भी आपको निमित्त बनना है। सेम वरदान कब होगा? देखिए, आपको YouTube में या गूगल में या बुक्स में गुलाब जामुन बनाने का फॉर्मूला मिलेगा। कितनी बार सुनते चलो गुलाब जामुन बन जाएगा। जिन्होंने बनाया वो देखते चलो गुलाब जामुन बन जाएगा। गुलाब जामुन करके लिखते चलो बन जाएगा, नहीं है ना। तो जो विधि बताई है, दिखाई है, वो आपको अपने घर में करना पड़ेगा। कहाँ तक करना है? जो YouTube में दिखाया गया साइज, कलर, टेस्ट आना चाहिए और वो आपको खाना चाहिए, उससे आप सेटिस्फाइड होना चाहिए। उसकी बात, उस गुलाब जामुन को आप और किसी को खिला सकते हो। खिला सकते हो माना फॉर्मूला किसने दिया? कोई निमित्त आत्मा ने दिया है ना, आपका तो ओरिजिनली नहीं है ना वो। तो वैसे ही आज आप वरदान मूर्त बनना चाहते हो, माना आपके जो भाई बहन भगवान के प्रति जो तपस्या करते हैं, जो संडे का मुरली है, कलम डिस्कशन करने वाले हैं, दया, वेद का वैराग्य वृत्ति,
किसी को भगवान का शक्ति देने के लिए आपको निमित्त बनना है, तो अपने जिंदगी में उसको धारणा करना, अपना बनाना बहुत जरूरी है। तीनों कब होगा? जो वरदान बाबा देता है ना, समय के अनुसार कार्य में लगाना है। माना धारणा करना है, धरो। धारणा कब करेंगे? आप नेकलेस कब पहनेंगे? आपके पास नेकलेस होगा तभी तो पहन सकते हो। नेकलेस पहनना है तो जॉब पर तो जाना पड़ेगा, कमाई तो करना पड़ेगा, सेविंग्स रखना पड़ेगा, आपके पास नेकलेस आना पड़ेगा, तभी तो आप पहन सकते हो। इसीलिए सिर्फ आपके पास ज्ञान है, उसको विज्ञान में, योग में आपने परिवर्तन नहीं किया और समय के अनुसार उस वरदान को कार्य में नहीं लाया, तब वो वरदान आपका नहीं होगा। तो वरदान अपना बनाने के लिए क्या करना है? तो बाबा कहता है, बच्चे मैं वरदान के रूप में मैं ज्ञान देता हूं। फिर बाबा नॉलेज देते हैं बस। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है बीज, सीड। तो सीड को ऐसे ही रखने से वो फलीभूत हो जाएगा क्या? नहीं है ना। क्या करना है? अपने धरती में डालना है और किसी के धरती में नहीं, अपने जिंदगी में, अपने मन में। वो धरती पर डालना है तो उस धरती को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हल चलाना है, जो वेस्टेज है ना, प्लास्टिक है, पत्थर है, जो अनवांटेड थिंग्स है, उसको फेंकना है और क्लीन करना है। उसके बाद उसको सीड डालना चाहिए। सीड कब डालना चाहिए? धरती पर। बीज कब डालते हैं? जब बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है तब डालते हैं ना। जब दुनिया में बहुत धूप है उस समय आप सीड डालेंगे और उसको पानी ही नहीं देंगे तो हालत क्या होगा? ये हमने समझा नहीं। धूप के टाइम में सीड डालना माना क्या है? धूप के टाइम पर सीड डालना माना सुबह मोबाइल ऑन, बच्चे पूछ रहे हैं मम्मी टिफिन कैरियर कहाँ है, पति पूछ रहे हैं मेरा टॉवेल कहाँ है, और वो स्टोव के ऊपर दूध रखा है, दूध वाला आकर पूछ रहा है मेरा मंथली पेमेंट करो। उस समय वो वरदान सुन रहेंगे तो हालत क्या होगा? तो मन में जाएगा क्या? दिमाग में जाएगा क्या? इतना टेंशन है। ठीक है, आप वरदान ही सुन रहे हो, समझ लो। वरदान सुनने के समय पर आपका मन इधर उधर घूम रहा है, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या है? आपका दिमाग, मन अभी भी वो बीज डालने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ज्ञान सुनने के पहले 10 मिनट योग तो करो ना, ताकि उस मन को साफ कर दूं, उसके बाद वरदान समझ में आएगा। डायरेक्टली वरदान की क्लास में आकर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? जो पहले कर्म किया है ना, वो बोलने तक आपको 5-10 मिनट हो जाएगा, आपने क्या कहा वो पता ही नहीं चलता है। तो बीज डालने के बाद उसको हर दिन पानी डालना चाहिए। उसके बाद उसको धूप मिलना चाहिए। ये दोनों मिलता, धूप नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वायरस, बैक्टीरिया आ सकता है। धूप भी तो चाहिए ना। उसके बाद फल निकलेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने बीज डाल दिया तो आज ही फल आएगा, नहीं। ठीक है, फल तो आ गया, तो फल वो पेड़ खाएगा क्या? वो बीज खाएगा क्या? नहीं है ना। कौन खाते हैं? और कोई खाते हैं। तो और जब कोई खाते हैं ना, तब आप वरदानी मूर्त बनते हो। ये सभी प्रोसेस आप नहीं करेंगे, धारणा नहीं करेंगे, विधि नहीं अपनाएंगे, वरदान को कार्य में, स्वरूप में नहीं लेकर आएंगे, तब तक आप वरदानी मूर्त नहीं बन सकते हो और उस वरदान का अधिकारी भी नहीं बन सकते हो और वो वरदान आपका नहीं होगा। इसलिए ऐसे मत सोचिएगा हम हर रोज वरदान का क्लास सुन रहे हैं तो सारा वरदान हमारा है। नहीं, उस वरदान को नेक्स्ट डे में, डे टू डे लाइफ में, या आज का वरदान
इसका जो क्वेश्चन है 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जरूरत हो सकता है। समय के अनुसार आपने कितना उसको अप्लाई किया है, कार्य में लाया है, स्वरूप में लाया है, उसके आधार पर वो वरदान आपका होगा। तो बाबा कहते एक है बाप ने दिया हुआ वरदान, कोई भाई बहनों ने दिया हुआ नहीं, और आपने जो मांगा है वो वरदान नहीं। जो बाबा हर रोज जो देते हैं उस वरदान को समय पर कार्य में लगाना है, तो पहले आपको याद रहना चाहिए, विधि विधान मालूम रहना चाहिए, टाइमली अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद बनाने वाले वरदानी मूर्त भावा। माना आपने YouTube में गुलाब जामुन कैसे बनाना है देख लिया है, बनाया भी है, खाया भी है, बना के रखा है, कहाँ? फ्रिज में। एक दिन योगेश भाई आएंगे तब याद आएगा, हाँ गुलाब जामुन योगेश भाई कहते हैं ना, आज आए हैं ना, उनको आज खिलाएंगे। तो रेडीमेड है तो क्या कर सकते, खिला सकते हैं ना। तो बनाया हुआ है, रेडी है तो आप दे सकते हैं ना, क्योंकि भाई जी आए हैं, कहते हैं हम 5 मिनट में अभी जाना है, जल्दी जाना है, नया तो कुछ नहीं बना सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हाँ भाई जी उस दिन बनाया और रेडीमेड है, क्या है 1 सेकंड का है, हाथ में दे देंगे, मुख में डाल दीजिए। और आप बताइए, बहुत जगह पर आप जाते हैं ना, जामुन जामुन कहते हैं ना, शायद बहुत जगह पर आपको जामुन खिलाते होंगे, हमने जो बनाया जामुन उसका जैसा है या नहीं है, आप बताइए हमको। तो वैसे ही वरदान डे टू डे लाइफ में आपको यूज करना है। हम लोग क्या करते हैं भाई बहनों, क्लास सुनते हैं, इनके क्लास के बाद उनका क्लास, उनके एक बाद इनका क्लास, लेकिन धारणा नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। फॉर्मेलिटीज, अमृत वेले उठ गए, मुरली सुनना है सुन लिया, बस हो गया, नाइट को वरदान सुनना है सुन लिया, लेकिन नेक्स्ट डे वरदान कितना याद आता है और समय के जरूरत के समय पर कितना उसको अप्लाई करते हो, ये देख लीजिए, तभी आपका वो वरदान आपका बन जाएगा और किसी को देने के लिए भी आप निमित्त बन जाएंगे। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। तो उस दिन का वरदान उस दिन के लिए नहीं है, कैसा है, समय के अनुसार यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वाइट कपड़ा सिलाई करके रखते हो, चाहे भाई हो बहन हो, तो क्या करना चाहिए, जिस दिन सेंटर पर जाएंगे, जिस दिन हमको योग कराना है, जिस दिन भट्टी में जाना है, जिस दिन ब्रह्मा भोजन में जाना है, उस दिन क्या करना है, उसको यूज करना है ना। यूज करने के बाद साफ करके रख दो, कभी भी डिमांड आ सकता है, जरूरत हो सकता है। ऐसे जो चीज को बार बार जरूरत के अनुसार यूज करते हो, वैसे ही वरदान को भी यूज करते ही रहना चाहिए। किनके लिए, एक अपने लिए और दूसरा है अपने भाई बहनों को देने के लिए, दोनों के लिए यूज करना चाहिए, खुद के लिए भी यूज करना चाहिए और किसी को देना है वो भी यूज करना चाहिए। तो हम भी देखते हैं बहुत कुछ ज्ञान रहता है ना, याद रहता है, कभी कभी क्या होता है ना, मुझे कभी ये लगता है कि आश्चर्य लगता है, जब हम मुरली पढ़ते हैं ना वो सभी चीज याद नहीं रहता है, लेकिन क्लास करने के लिए बैठते हैं ना तो कहाँ से याद आता है पता ही नहीं चलता है, लेकिन अटेंशन से मुरली पढ़ेंगे ना तभी याद आएगा आपको। भले मुरली सुनने के बाद आप बैठो, रिवीजन करने के लिए बैठो, पॉइंट याद नहीं आएगा, लेकिन और किसी को ज्ञान सुनाने के लिए बैठेंगे, टकाटक 1 by 1 कंटिन्यूअसली क्या होता है, याद आता है। लेकिन याद कब आता है, मैंने देखा है जब खुद पढ़ते हैं तो नहीं होता है। जैसे कि अभी ट्यूसडे और वेंसडे क्लास करना है तो वो कहानी के रूप में बाबा ने क्या कहा है उसका डेप्थ मीनिंग जानना चाहते हैं हम, कंटिन्यूटी, तो उसके लिए मन लगाते हैं ना, वो याद रहता है। और जिस दिन सिर्फ हम वरदान पढ़ते हैं ना याद नहीं रहता, जिस दिन क्लास करते हैं ना वो याद रहता है। क्यों, उसमें ज्यादा मन बुद्धि को इन्वेस्टमेंट किया है, माना पानी डाला है, उसको धूप लगाया, कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है, बार बार पढ़ा है, इसलिए वो प्रिंट हो जाता है, याद आता है। वही वरदान नेक्स्ट डे जो आता है यूज करते हैं ना वो परमानेंटली याद रहता है। जैसे कि पैदा जलकर किसी रास्ते को आपने ढूंढ लिया है तो सदा आपको याद रहेगा।
किसी ने दिखाया हुआ रास्ता है ना, आपको याद नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, वरदान सुनना सुनाने से भी ज्यादा समय के अनुसार कार्य में लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो। स्मृति माना क्या है? आपके साथ में रहना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, उसको बार बार लिखना नहीं, स्मृति में लाना चाहिए, माना आपकी जिंदगी में आना चाहिए। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। बार बार बाबा ने आज वरदान क्या कहा, हाँ भले सारा वरदान का वर्डिंग याद नहीं है तो सार में क्या कहा है, एटलीस्ट धूप तो याद रहेगा, पानी तो याद रहेगा, कुछ भी नहीं है तो गुलाब जामुन तो याद रहेगा ना। गुलाब जामुन और सुल गुलाब जामुन ने किसके लिए वो कंपैरिजन किया है, वो थीम वो तो याद रखो ना, सार तो याद रखो ना, किसके लिए कहा था। एग्जैक्टली वरदान मालूम नहीं है तो कि नो प्रॉब्लम, लेकिन सार में बाबा ने क्या कहा था वो याद रखो। तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में ले आएगा, क्योंकि एक को धारणा करने के लिए क्या होता है, बहुत कुछ साथ में चाहिए। जैसे कि आप शादी में जाते हो, सिर्फ नेकलेस पहनकर जाते हो क्या? वो कैसे होता है भाई जी? नेकलेस के साथ उसका समान रूप में हेयर डाई भी करना पड़ता है, लिपस्टिक भी लगाना पड़ता है, फेयर एंड लवली भी लगाना पड़ता है, बहुत अच्छा कपड़ा भी पहनना पड़ता है। इतना सब पहनने के बाद बस में जा सकते हैं क्या? नहीं, ओला टैक्सी बुक करना पड़ता है। तो ऐसे एक के साथ बाकी सभी चीज आता है ना। तो ऐसे ही वरदान एक अपनाने के लिए जाएंगे तो बाबा का बहुत वरदान, बहुत शक्तियां, बहुत जायदाद, बहुत अनुभव साथ में आएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। उसका रिजल्ट्स में क्या होगा, वो जो वरदान आप कितना अपने जिंदगी में डालते जाएंगे तो वरदान आपका नेचुरल, सहज, अटेंटिव हो जाएगा। वो वरदान मूर्त के रूप में ऑटोमेटिकली लोग तक पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने सुना है बहुत बार एग्जाम्पल, जब ब्रह्मा बाबा के सामने एक भाई आए थे, बाबा उस पौधे को पानी डाल रहे थे, इतना बहुत अच्छा स्थिति था, उनको न बाबा के बारे में जानते हैं न ब्रह्म कुमार इसके बारे में जानते हैं, लेकिन दृष्टि देखते ही शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, शांति का अनुभव हुआ। तो वरदान को अपने जिंदगी में लाने से क्या होता है, भले आप और कुछ कर्म कर रहे हो, भले लौकिक में गए हो, शादी में गए, कहां भी गए हो, लेकिन वो आपका स्वरूप होने के कारण आगे वालों को वरदान मूर्त के रूप में काम करेगा। जैसे कि आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो कपड़ा और गहने शादी में कोई देखे, रास्ते में भी कोई देख सकता है ना, ट्रैवलिंग में भी देख सकता है ना, वेजिटेबल मार्केट में भी कोई देख सकता है ना। आने के टाइम पर आप वेजिटेबल मार्केट में गए, उस समय पर आप गहने पहने हैं तो वो आपके आगे नहीं बताया होगा, पूछा होगा, लेकिन वो देख सकते हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं, वरदानी मूर्त माना ऐसा नहीं कि अमृत वेले में आपके द्वारा लोगों को देता हूं, नुमा शाम में देता हूं, ऐसा नहीं है। डे टू डे लाइफ में भी आप लौकिक अलौकिक कर्म करते हुए भी उस स्थिति स्वरूप में रहेंगे, उस समय आपके द्वारा आपके भाई बहनों को वरदान के रूप में, याद रखिएगा, मैं देता हूं, आप नहीं, उनको वो परमात्मा का शक्ति का अनुभव होगा। कोई कोई भाई बहने कहते हैं, हम कहीं मॉल पर जाते हैं ना, मार्केट में जाते हैं ना, हमारा मन इतना शांत हो जाता है, पता चलता है मेरा मन बाबा ने ले लिया है, माना वहां कोई आत्माओं को बाबा दे रहा है, आपका कुछ हिसाब किताब है वहां। तो ऐसे क्या होता है ना, वो वरदान देने के लिए आप निमित्त बनेंगे, लेकिन किनको देना है, कैसा देना है, वो बाबा जानता है। लेकिन उसके लिए उस वरदान को स्वरूप लाने का पुरुषार्थ डे टू डे लाइफ में करना चाहिए। जितना वरदान को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखता रहेगा। देखिए वरदान क्या है, तन के ऊपर कपड़ा पहना लोगों को दिखाई देगा,
बाल के ऊपर हेयर डाई लगाया, लोगों को पता चलेगा। मोबाइल लेकर जा रहे हो, लोगों को पता चलेगा। तो मन में जो है वो भी लोगों को पता चलेगा ना। कपड़े के ऊपर है, पता चलेगा। दीवार के ऊपर है, लोगों को पता चलेगा। तन के ऊपर जो है वो पता चलेगा, धन के ऊपर जो है वो पता चलेगा, जन के ऊपर जो वो पता चलेगा। तो वैसे ही मन के ऊपर क्या है वही पता चलेगा। आपके घर की दीवार में व्हाइट पेंट लगाया है तो किसी को रेड दिखाई देगा क्या? आपने ग्रीन कलर का मोबाइल का कवर लिया है तो लोगों को ब्लैक दिखाई देगा क्या? आपने व्हाइट कपड़ा पहना है तो लोगों को रेड दिखाई देगा क्या? नहीं है ना। जिस साधन के ऊपर जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, जो धारणा की है वही अनुभव होगा ना। इसलिए भाई बहनों याद रखो, तो तन भी साधन है, धन भी साधन है, जन भी साधन है, वैसा मन भी साधन है। मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो धारणा की है सूक्ष्म रूप में, उसका भी असर आपके सराउंडिंग में, वातावरण, वायुमंडल और मनुष्यात्मा के ऊपर जरूर आएगा। उसके आधार पर आप वरदानी मूर्त बनेंगे। शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा कहने से कुछ नहीं होता है। जो धारणा की है उसका ही असर लोगों को पता चलेगा। इसका प्रैक्टिस करो। तो वरदान माना ऐसा नहीं अमृत वेले बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया उसके बाद वरदान को ऐसा ही रख दिया, ऐसा नहीं है। वो स्थिति, वो स्वरूप, वो अनुभव अब जहां भी जाओ वो होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? क्या करना है? अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। आपके साथ मोबाइल है, अटेंशन रहेगा। आपने व्हाइट कपड़ा पहना है, अटेंशन रहेगा। पाँवों को स्लीपर पहना है, अटेंशन रहेगा। जाने के टाइम पर बच्चों को लेकर गए हैं, अटेंशन रहेगा। एटीएम कार्ड है, अटेंशन रहेगा। क्या अटेंशन नहीं रहेगा बताइए? साथ में बाप दादा है, ये अटेंशन नहीं रहेगा। मैं आत्मा हूं, मेरे साथ भगवान है, ये अटेंशन नहीं रहेगा। यही प्रॉब्लम है ना। जब बाकी सारा चीज है, अटेंशन कैसा रहा? क्योंकि आपका मन उसके साथ कनेक्टेड है ना। तो ऐसे अपने मन को भी बाप दादा साथ में है, उसका भी थोड़ा अटेंशन रखो ना। तो पहले हम जाते थे तो क्या होता था, सिर्फ बैग लेकर जाते थे, हाथों में पैसा लेकर जाते थे। अभी हाथ में बैग है, पर्स है, पर्स में एटीएम कार्ड भी है और आधार कार्ड भी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए। तो ये सभी अटेंशन रहता है ना। मैं ये सभी लेकर आया था, आई थी। तो कभी कभी क्या होता है ना, मार्केटिंग ज्यादा हो गया तो बैग लेकर जाने के लिए पति भी चाहिए, क्योंकि बैग ज्यादा हो गया तो पति के हाथ में देना चाहिए ना। सब कुछ खरीदी करने के बाद पेमेंट देने के लिए पति चाहिए, तो पति को भी बुलाएंगे ना कि पति आया है तो ज्यादा आइटम खरीद कर सकते हैं। तो ये सभी अटेंशन रहता है। तो रूहानी पति याद नहीं रहता है क्या? तो सदा जिस चीज को साथ में लेकर जाने का प्रैक्टिस आया है, कितना भी बिजी हो, पर्स में मोबाइल आ गया तो मोबाइल रिंग हो गया तो याद आएगा ना, तो तुरंत फोन उठाएंगे, किसने फोन किया है। तो बच्चे, मैं भी बीच बीच में आपको याद करता ही रहता हूँ, व्हाट्सएप मैसेज भेजता ही रहता हूँ, रिंग भी देता, थोड़ा मेरा तरफ भी अटेंशन रखो ना। वार्निंग भी देता हूँ और किसी को पेमेंट करने के लिए भी बताता हूँ, आपका हिसाब किताब है। तो ये भी धारणा करो ना। तो डे टू डे लाइफ में, कर्म योग में, लौकिक में भी, अलौकिक में, मन से जिस दिन बाबा ने जो वरदान कहा है, जिसका जो जरूरत है वो हमको अपनाना है। ऐसा नहीं तो मेरा बैग में क्या होता है ना, एक छात्र, क्या है, अम्ब्रेला है। कभी कभी मैंने देखा है 2 साल में एक बार भी मैं यूज नहीं करता हूँ, लेकिन परमानेंट मेरा बैग में तो जरूर रहेगा, यूज हो या ना हो। तो ऐसे ही वरदानों का स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं आज का वरदान आज के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। लास्ट संडे का मुरली भी का वरदान भी फ्राइडे आ सकता है। 1 महीने का पहले का वरदान भी बाबा यूज करने के लिए कह सकता है। कोई भी वरदान कब भी यूज हो सकता है, लेकिन अपने लिए स्टॉक जमा रखो, ठीक है।
वो कब होगा? जितना बार बार उसको यूज करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। जिस दिन बाबा ने कहा है उस दिन कल्चर करेंगे, यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब वो आपको याद रहेगा, समय पर यूज होगा। उसका फलस्वरूप निरंतर आप कुछ कर्म करते हुए भी वरदान मूर्त के रूप में आपका पाठ चलता ही रहेगा। अच्छा, इसलिए अटेंशन रखो। हर जगह पर हम जाते हैं सिर्फ ग्रोसरी लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, किसी से बात करने के लिए नहीं। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ वरदान देना भी हमारा पार्ट है, जिम्मेदारी है। वहाँ भी बाबा हमारे द्वारा सेवा लेता है, लेगा भी, ये बाबा कह रहे हैं। इसलिए अटेंशन रखो, सदा आप ईश्वरीय सेवा में निमित्त हो। ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल बाबा कहता है, सपोज समझ लीजिए आप कोई ग्रोसरी शॉप या वेजिटेबल शॉप पर गए हैं, नज़दीक के शॉप पर गए हैं। आप माना लेडीज से गए हैं, आपका पति घर पर आते हैं, अपने बच्चों को पूछते हैं आपका मम्मी कहाँ गई है, तो बताते हैं ऐसा वेजिटेबल शॉप पर गए हैं वेजिटेबल फ्रूट्स लाने के लिए। इसके पहले पति आपके गए थे वॉकिंग के लिए, उस समय आपने फ़ोन किया था, या उनको लगा ये फ्रूट्स लेकर आ जाऊं। फ्रूट्स तो लेकर आ गए तो, लेकिन पेमेंट नहीं किया था, पेमेंट बैलेंस था। तो उनको पता चल गया कि आप वहां गए, तो वो क्या करते हैं, तुरंत आपको फ़ोन करते हैं, देखिए उनको ये पेमेंट करना है, पेमेंट करके आ जाइए। तो आपके पास पैसा है, आप पेमेंट कर सकते हो ना। ऐसे ही आप वहां रेडी रहेंगे, मन बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखेंगे। वहां जहां आप जाते हो, जहां आपका हिसाब किताब है, वो पेमेंट करने के लिए या ईश्वरीय सेवा करने के लिए बाबा क्या करता है, आपको क्या करता है, सकाश देता है, शक्ति देता है। तब क्या होता है, ईश्वरीय सेवा भी होता है, आपका अकाउंट भी सेटलमेंट हो जाता है। तो सेवा, पुरुषार्थ, लौकिक अलौकिक, ये सभी अलग अलग नहीं है, सब में एक आ जाता है। लेकिन एक करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मन का एनर्जी परमात्मा के साथ ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे आज थोड़ा भी समय मिले, हम मोबाइल की तरफ अटेंशन रखते हैं ना, तो आपके पास भी मोबाइल बाप है, मोबाइल फ्रेंड है, उसकी तरफ भी क्या करो, अटेंशन रखो। बाबा यहाँ कुछ पेमेंट करना है क्या, क्यों में खड़े हैं। जैसे मॉल में सभी जाते हैं ना, सभी लेने के बाद थोड़ा टाइम रहता है ना, क्यों रहता है, थोड़ा याद रखिए, बाबा यहाँ कुछ पेमेंट है, टाइम है, 1 सेकंड, शांत, प्रैक्टिस अप्लाई करो। तब ऐसा नहीं कि सेवा करना है मैंने तो पॉम्पलेट सी दे दो, आत्मा कहो, ऐसा नहीं है, शांत हो जाओ, तब देखो कैसा सेवा होता है, वरदान मूर्त बनते हो। ऐसे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, अटेंशन रखना है। आप अटेंशन रखेंगे तो जरूर आपको समय मिल जाएगा, चेक करके तो देख लीजिए। ठीक है। ओम शांति।